पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह लक्ष्मी का परम आह्लादकारी व्रत है। इस दिन आषाढ़ मास से सैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस एकादशी को वर्तमान एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी को भगवान के वामन अवतार व्रत का पूजन किए जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के अभिष्ट सिद्ध होते हैं। भगवान विष्णु के गौण रूप वामन अवतार की पूजा वाजपेयी यज्ञ के समान फल देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली इस दिन लक्ष्मी का पूजन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपना राज्य पाने के लिए लक्ष्मी जी का पूजन किया था। इस दिन व्रती को चाहिए स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान वामन जी की प्रतिमा स्थापित करके मत्स्य, कुर्म, वराह आदि नामों का उच्चारण करते हुए गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। फिर दिन भर उपवास रखे, रात्रि में जागरण करें। दूसरे दिन पुनः पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन कराए व दान दें। पश्चात स्वयं भोजन करके व्रत समाप्त करें। कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। ये करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इसे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन वामन अवतार की पूजा करता है, उसे 3 लोग पूज्य होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित 3 लोकों का पूजन किया। अतः हरिभाषा अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की कथा क्या विधि है, आपके सहन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूत्रों से मेरा पूजन किया करता था। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार भगवान के आते बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर बोले कि जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि के से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और रहे राजन, यह तुमको अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भर्वलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख ऊपर करके मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहण, योग या नक्षत्र नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूत्रों से प्रार्थना की कि तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ को। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मेरे सिर पैर करके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती नम्रता को देखकर मैंने कहा कि ये बलि, तुम सदैव मेरे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने लगा, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान सहन करते हुए करवट लेते हैं। 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। चांदी, चावल, तांबा दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस एकादशी की कथा पढ़ते सुनते हैं, उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का